Hello. Good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. I'm also fine. Today we are going to learn a new poem. The name of that poem is The Seven Ages of Man. 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 The Seven Ages of Men. द सेवन एजेस ऑफ मेन पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा. किनके द्वारा? विलियम शेक्सपियर. डू यू नो एनीथिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर? क्या विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 को होता है. 1564 कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में एक कंट्री है वॉरविकशायर. इस कंट्री में एक टाउन होता है जिस टाउन का नाम है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन. ये एवॉन एक रिवर का नेम है और इस एवॉन के कारण विलियम शेक्सपियर को एक टाइटल दिया गया है, बार्ड ऑफ एवॉन. एवॉन का मतलब रिवर और बार्ड मीन्स पोइट. ये है प्लेस नेम, ये कंट्री नेम और ये इंग्लैंड यानी लंदन में. ओके. अब विलियम शेक्सपियर की ओर बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने के एक टाइटल की ओर बात करते हैं. इनको नेशनल पोइट भी कहा जाता है. किसका नेशनल पोइट? इंग्लैंड का. यानी इंग्लैंड के नेशनल पोइट के रूप में भी इनको जाना जाता है. बार्ड ऑफ एवॉन और नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड. विलियम शेक्सपियर ने एन हैथावे से शादी करता है वो. उसके बाद में उनके 3 सन भी होते हैं. 1583 में 1585 में. इसके बाद क्या होता है कि 7 और 6 ईयर्स के आसपास उनका करियर है वो फ्लॉप रहता है या फिर दिखाई नहीं देता हमें. 1593 में क्या होता है, विलियम शेक्सपियर एक पोइम कंपोज करते हैं, द रेप ऑफ लुक्रेस. और 1594 में एक पोइम उनके द्वारा और भी लिखी जाती है, वीनस एंड एडोनिस. ओके. अब मैंने ये डेट इसलिए आपको बताई है कि आपने एक पोइट का नेम सुना होगा, क्रिस्टोफर मार्लो. कुछ लोगों का कहना है कि देखिए 1564 में ही क्या होता है, क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म होता है और 1564 में ही विलियम शेक्सपियर का. और 1593 में क्रिस्टोफर मार्लो की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, इट इज थॉट दैट विलियम शेक्सपियर इज द क्रिस्टोफर मार्लो. विलियम शेक्सपियर ही क्या है, क्रिस्टोफर मार्लो है. क्योंकि 1593 से पहले विलियम शेक्सपियर का कुछ पता नहीं रहता.
केवल सरमाइज किया जाता है। और 1593 के बाद में विलियम शेक्सपियर की फेमस पोइम, उसके अलावा बहुत से उनके फेमस ड्रामा प्लेज वो भी सामने आते हैं। और 1593 के बाद क्रिस्टोफर मार्लो के कोई भी ड्रामा, कोई भी जो सामने नहीं आता, कोई प्ले नहीं किया जाता, परफॉर्म नहीं किया जाता उसे। तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ही क्या है, विलियम शेक्सपियर के रूप में आगे वो अपने जो पोइट्री, ये ड्रामा जो वर्क है उनको वो कंटिन्यू रखते हैं। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे। इसके अलावा 37 प्लेज, विलियम शेक्सपियर के द्वारा 37 प्लेज लिखे जाते हैं। अब ये जो 37 प्लेज हैं, इनमें से 14 प्लेज है वो उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश होते हैं, सेपरेटली पब्लिश होते हैं। इनके अलावा 6 प्लेज हैं, क्योंकि 1610 के आसपास विलियम शेक्सपियर है वो वापस अपने इसी टाउन में आ जाते हैं, स्ट्रैटफोर्ड एवोन में आ जाते हैं, और वहीं पर उनकी 1616 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जब 1616 में इनकी डेथ होती है, उसके बाद 1623 में विलियम शेक्सपियर के जितने भी ये प्लेस हैं, उनमें से 37 में से 36 प्लेस को क्या किया जाता है, उनके फ्रेंड्स के द्वारा क्या किया जाता है, उनको एक साथ पब्लिश किया जाता है। और जब उनको पब्लिश किया जाता है तो उसका नाम रखा जाता है द फर्स्ट फोलियो। ओके, या फिर मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, ऐसे करके भी टाइटल दिया जाता है। 1623 में द फर्स्ट फोलियो, जिसका प्रीफेस है वो बेन जॉनसन लिखते हैं। द शेक्सपियर इज नॉट ऑफ एज, विलियम शेक्सपियर कोई एक एज के नहीं थे, ऐसा बेन जॉनसन का कहना है। शेक्सपियर इज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, इनके द्वारा इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने 1599 में एक थिएटर भी उन्होंने खुद ने स्थापित किया था, जिस थिएटर का नाम था द ग्लोब थिएटर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम शेक्सपियर इन 1599। और 1599 इसके बाद में उनके बहुत से फेमस प्लेज है वो भी हमारे सामने आते हैं। 37 प्लेज थे, 14 प्लेज है वो उनके पब्लिश होते हैं। अब विलियम शेक्सपियर ने बहुत से हिस्ट्रीज, जैसे हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड, इनके ऊपर उन्होंने बहुत सी हिस्ट्रीज लिखी है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी ट्रेजेडीज है, कॉमेडीज है, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत सी इनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मच एडू अबाउट नथिंग, इसके अलावा एज यू लाइक इट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, इस प्रकार की उन्होंने बहुत सारे उनके प्लेस हैं। 37 प्लेस हैं उनके टोटल। ठीक है, तो 7 एजेस ऑफ मैन, इस पोइम की हम बात कर रहे हैं, और मैंने ये कहा है कि विलियम शेक्सपियर ने ओनली 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी है। तो फिर ये पोइम कहाँ से आई? ये जो द 7 एजेस ऑफ मैन जो पोइम है वो विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी है। उस कॉमेडी का नाम है एज यू लाइक इट। ठीक है, कॉमेडी का नाम है एज यू लाइक इट। उस एज यू लाइक इट के अंदर, उस एज यू लाइक इट कौन सी? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट कॉमेडी 1599 में लिखी जाती है, 1599 में। अब इस कॉमेडी के अंदर क्या होता है वो देखिए। इस कॉमेडी में अगर हम कंप्लीट इसकी समरी की बात करें तो वो तो हम पोइम पढ़ रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको इसकी पूरी समरी बताएं, इसकी क्या स्टोरी होती है एज यू लाइक इट ड्रामा की, वो नहीं बताने वाले हैं। केवल आप इतना इसमें ध्यान रखिए कि इसमें ड्यूक फ्रेडरिक और
ड्यूक सीनियर। ये ड्यूक होते हैं यानी किंग, और ये इनके छोटे भाई हैं। ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, अपने भाई को बेनिस कर देता है और इसको भेज देता है, यानी वहां से निकाल देता है। तो ड्यूक सीनियर कहाँ आता है, वहां से अपने नोबलमैन के साथ वो फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में आकर रहने लगता है। किसके साथ, अपने जो नोबलमैन होते हैं, उनका जो कोर्ट था, उनके जो लोग थे, उनके साथ वो फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में आ जाता है। और उन्हीं नोबलमैन जो भी उनके थे, उनमें से जैक्विस करके एक पर्सन होता है, जैक्विस। वो जैक्विस क्या करता है, उस जैक्विस के द्वारा ड्यूक सीनियर को जो मनुष्य है यानी पर्सन यानी मैन की 7 एजेस बताता है। द 7 एजेस ऑफ मैन किसके द्वारा, जैक्विस के द्वारा। अब आपके सिलेबस में ये दे रखा है द 7 एजेस ऑफ मैन, ये जो पोइट्री, ये पोएम दी गई है, तो आपसे जब पूछा जाए कि कहाँ से कंपोज की गई है, ये एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है, जो 1599 में रिटन की जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, तो उसमें जो ड्यूक सीनियर का जो नोबलमैन जो जैक्विस होता है, उनके द्वारा ये द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन में ड्यूक सीनियर को ये सुनाई जाती है, द 7 एजेस ऑफ मैन। तो ये थी द 7 एजेस ऑफ मैन। अब हम इस पोइम की बात करते हैं, इस पोइट्री की बात करते हैं, द 7 एजेस ऑफ मैन। द 7 एजेस ऑफ मैन में जैक्विस कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। उनका कहना है कि ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज का मतलब यह है कि ये सारी की सारी जो दुनिया है, ये सब क्या है, एक मंच है। जो जितने भी ड्रामास पहले रिटन किए जाते थे, तो ये सब के सब रोल किए जाते थे, यानी थिएटर होता था, उस थिएटर में इनको रोल किया जाता था, ड्रामा है वो प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, यानी जैसे आज हम मूवी देखते हैं थिएटर में, उस प्रकार से वहां पर पहले यानी ड्रामा को शो किया जाता था, प्लेस किए जाते थे। ओके, तो जब विलियम शेक्सपियर ने देखा, यानी ये लिखा विलियम शेक्सपियर के द्वारा है, लेकिन यहां पर ये बोल कौन रहा है, जैक्विस कहता है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक स्टेज होता है, यानी एक मंच होता है, ठीक है, उस स्टेज की जो कंपेयर है वो किससे कर दी है, वर्ल्ड से, यानी इसी दुनिया से। जब जैक्विस ने देखा कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरा जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो क्या है, एक स्टेज है, यानी वो एक स्टेज है। ओके, ये किसका मानना था, जैक्विस, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये कंपोज की जाती है। अब क्यों कहते हैं वो कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, उसको देखिए थोड़ा। एंड all the men and women merely players। पूरी दुनिया है वो तो क्या होगी, एक स्टेज होगी। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, वो merely यानी केवल, ओनली, वो क्या है, केवल प्लेयर्स यानी नाटककार है। जब विलियम शेक्सपियर ने देखा कि ये जो पूरा जो स्टेज है, ये उसको कैसा लगा, वर्ल्ड, उसकी कंपेयर किससे कर दी, वर्ल्ड से, यानी ये पूरी दुनिया है वो क्या, एक स्टेज है, यानी एक मंच है। ओके, जहां स्टेज पर जो परफॉर्मेंस की जाती थी, उस स्टेज से कंपेयर किसकी कर दी, इस वर्ल्ड की कर दी। ओके, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं जो वहां पर रोल प्ले करने आते हैं, वो सब के सब क्या है, केवल नाटककार है। क्यों, नाटककार ही होते हैं वहां पर, जितने भी वहां पर जो पर्सन आते हैं वो सब के सब क्या है, एक प्लेयर्स हैं। ओके, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स,
उसी प्रकार से इस दुनिया के अंदर जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं सब के सब क्या है, केवल नाटककार है। दुनिया स्टेज हो गई, ओके, और जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं वो सब के सब नाटककार हैं। यानी हम यहाँ इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, केवल रोल प्ले कर रहे हैं, यानी केवल हम नाटक ही कर रहे हैं। और ये दुनिया क्या होगी, स्टेज। जैसे उस स्टेज पे क्या होता है, कोई भी परफॉर्मेंस दी जाती है तो उस समय पुरुष और महिलाएं आती है, वो केवल केवल वो अपना रोल प्ले करने आती है, ठीक है। उनको जब देखा तो विलियम शेक्सपियर ने कहा कि पूरी दुनिया है वो क्या, एक तरीके से स्टेज है, ठीक है। यहां पर कह कौन रहा है, वैसे जैक्विस कह रहा है, ठीक है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और केवल पुरुष और महिलाएं हैं वो केवल नाटककार हैं। अब कैसे हैं वो देखिए थोड़ा। दे हैव यहां लिख लीजिए, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। उनका क्या होता है, दे हैव देयर एग्जिट्स यानी निकास का स्थान, एंड देयर एंट्रेंसेस यानी प्रवेश का स्थान। जैसे स्टेज है तो उसमें एक साइड से एंट्री होती है और एक साइड से एग्जिट हो जाते हैं वो। यानी क्या होता है, स्टेज पे आते हैं सभी पुरुष और महिलाएं, एक साइड से एंट्री की और अपने प्लेस जो भी है उनका नाटक उनको वो प्ले करते हैं, उसके बाद में वो दूसरी साइड से चले जाते हैं। उसी प्रकार हम इस दुनिया में, इंटेंस का मतलब होता है जन्म लेना, हम जन्म लेते हैं और अपने रोल को प्ले करते हैं, उसके बाद में हम चले जाते हैं, यानी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो बिल्कुल सेम अगर देखें तो ये एक स्टेज के समान है। क्यों? क्योंकि स्टेज के ऊपर भी नाटककार क्या करते हैं, वो आते हैं और अपने प्ले को अपने जो प्ले है यानी अपना ड्रामा है उसे वो प्ले करते हैं, उसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से एंड वन मैन, यहां पर वन मैन यानी एक पुरुष और एक पुरुष, यहां पर पुरुष की बात कर लीजिए या फिर यहां पर मनुष्य की बात कर लीजिए। एंड वन मैन, और एक मनुष्य, इन हिज टाइम यानी अपने समय में, इन हिज टाइम यानी जितने टाइम वो वहां पर प्ले करता है, जिस प्रकार से नाटककार वहां पर प्ले करते हैं, वैसे ही एक मनुष्य है वो इस दुनिया में वो क्या करता है, अपने समय में जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो क्या करता है, प्लेज मैनी पार्ट्स, प्लेज मैनी पार्ट्स यानी बहुत से हिस्सों में वो क्या करता है, मैनी पार्ट्स में वो रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी बहुत से रोल निभाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने समय में बहुत से रोल निभाता है। यानी पहले वो छोटा बच्चा होता है, उसके बाद में उसकी एक्टिविटी वो बढ़ती जाती है। इस 7 एजेस ऑफ मैन में जैक्विस और विलियम शेक्सपियर ने 7 एज जो पर्सन है उसकी 7 एजेस को मेंशन किया है। इसके अलावा बहुत सी एज होती है, ठीक है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने समय में बहुत से रोल निभाता है, ओके। एंड हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी जितने भी एक्ट्स हैं, वो जितने भी एक्ट्स करता है, जो भी वो एक्शन करता है, वर्क करता है, उसकी जो एक्ट्स हैं वो क्या हो जाती है, बीइंग 7 एजेस यानी बीइंग 7 एजेस यानी 7 अवस्थाएं में बंट जाती है या 7 अवस्थाएं बन जाती है, ओके। यहां पर ये केवल विलियम शेक्सपियर ने उस टाइम को देखकर ये कहा था, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो पर्सन है उसकी इसी प्रकार से 7 एजेस होती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ओके। तो बाकी हम इस पोइम को, आज तो इंट्रोडक्शन हमने इस पोइम का देखा था, द 7 एजेस ऑफ मैन, कंप्लीट पोइम हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा था जो काफ़ी पॉपुलर है। इस पोइम का जो ये स्टेंजा है वो अन्य फील्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है, कोट्स के रूप में भी इसको बोला जाता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये सारी दुनिया है वो क्या एक स्टेज है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, सारे पुरुष और महिलाएं केवल नाटककार हैं। दे हैव एग्जिट्स एंड देयर इंटरेस्ट्स, उनका प्रवेश और निकास स्थान होता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने समय में बहुत से रोल निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसकी ये जो एक्ट्स है वो 7 अवस्थाएं बन जाती है, ओके। ये जो पोइम है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती है, ओके। कौन सी जो प्ले है, आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन से प्ले में से, कौन से ड्रामा में ये मेंशन की जाती है पोइम, तो एज यू लाइक इट से ये कंपोज की गई है जो 1599 में रिटर्न की जाती है। और यहाँ पर जो ड्यूक सीनियर है उसको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के अंदर जैक्विस जो पर्सन है वो उन्हें ये सॉन्ग रिसाइट करवाता है,
तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट पोएम के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।